वक्फ बिल का विरोध करता रह गया विपक्ष। अमित शाह ने संसद से पास करा लिया बिल। 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हुआ वक्फ कानून। कौन है वो मुस्लिम अफसर जिसने जारी किया आदेश? लोकसभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात यानी कि आज सुबह बिल पास करके राज्यसभा में आया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है तो सड़क से लेकर संसद तक इसका भारी विरोध होने लगा। यहाँ तक कि पूरे विपक्ष ने इस बिल को रोकने के लिए एक साथ मोर्चा खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि मोदी सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल पास कराने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह को दी थी, जिनके नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों से पास भी हो गया और 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। जिस वक्फ संशोधन बिल का सड़क से लेकर संसद तक भारी विरोध किया गया, वो वक्फ संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है और भारी विरोध के बावजूद 8 अप्रैल को मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इसे पूरे देश में लागू भी कर दिया, जिसमें कहा गया, केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 14 की उपधारा 2 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 अप्रैल 2025 को वह तारीख नियुक्त करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इस अधिसूचना के साथ पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया। तो वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि इस अधिसूचना को जारी करने वाले अफसर भी खुद एक मुसलमान हैं। जी हाँ, जिनका नाम है शेरशाह सी शेख मोइनुद्दीन, जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ये वजह है कि 8 अप्रैल को जब अधिसूचना जारी की गई तो उस पर संयुक्त सचिव शेरशाह सी शेख मोइनुद्दीन का नाम था और इस अधिसूचना के जारी होते ही पक्ष संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया, जिसे अब देश के हर नागरिक को भी मानना होगा, क्योंकि ये संसद में बना कानून है और यही बात अमित शाह ने भरे संसद में बिल पास होने से पहले ही साफ लफ्जों में कह दिया था। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भले ही देश में लागू कर दिया हो, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जहां एक तरफ कुछ लोग इस बिल को सही बता रहे हैं तो वहीं कुछ इससे भयंकर नाराज भी चल रहे हैं। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है और ये आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों को समझाने में लगे हुए हैं कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं बल्कि उनके पक्ष में है। संसद में वक्फ संशोधन बिल रोकने में नाकाम रही
विपक्षी पार्टियों के साथ ही कई मुस्लिम संगठन अपने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गए हैं, जहां 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों के साथ ही मौलाना भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी कोर्ट में केविएट दाखिल कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट अब वक्फ संशोधन कानून के मामले में मोदी सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर अहम सुनवाई होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।